म्यूट। हाँ बेटा, आप आ गए सभी आप लोग? यस सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वो लास्ट टाइम थोड़ा कुछ कनेक्टिविटी इशू आ गया था, और फिर वो अनम्यूट वगैरह वाला कुछ इशू था। आप बात बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पा रहा था आपकी बात। तो मैंने, अच्छा ये मैंने म्यूट ऑल कर दिया, तो उसके बाद म्यूट अलाउड इनेबल वेटिंग लॉक मीटिंग प्लेस ऑन। ठीक है, यू आर अलाउड टू म्यूट और अनम्यूट। ठीक है, तो आई बिलीव अभी सही है। अभी आप कर सकते हैं ना हाँ म्यूट? सर। यस सर, यस सर। Yes, sir. ठीक है, फिर देन इट्स फाइन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ टॉपिक। एंड गौरव बेटा, आपने हर क्लास में अटेंडेंस लेनी है, ठीक है? अकाउंट्स की अटेंडेंस अलग होगी, बीएसटी की अलग है, ठीक है? हाँ, हाँ, ओके सर, ओके। स्क्रीन शॉट ले लेना आप बीच में कभी भी क्लास में ना, ठीक है ना? हाँ, ताकि जिसमें यस सब सर। जो भी बच्चे आ रहे हैं सारे वो ज्वाइन हो जाएं। शुरू में मत लेना, बच्चे ज्वाइन कर रहे होते हैं तो बीच में 10-15 मिनट बाद आप ले लिया करो, ठीक है? और गौरव ओके सर। भूल जाए तो कोई याद भी दिला दिया करो गौरव को, ठीक है? चलिए, ठीक है। ठीक तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडीज आपके पास बुक नहीं थी आई बिलीव, मेजोरिटी बच्चों के पास। सो व्हाट आई डन इज आई हैव सेंट अ पीडीएफ फाइल। मैंने आज के लिए एक पीडीएफ फाइल भेज दी थी आप लोगों को ग्रुप पर, ठीक है? कुछ Yes, बच्चों को sir. नहीं मिली हो तो मुझे बता दीजिएगा या कोई दोबारा भेज दीजिएगा ग्रुप पर, ठीक है? ठीक है, और मैं बुक वगैरह आपको अरेंज करवा दूंगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले 2-5 मिनट पहले मुस्कान से भी बात हुई थी मेरी, तो मैं अरेंज करवा दूंगा, ठीक है? तो चलते हैं। तो आज हमने बिजनेस स्टडीज पढ़ना है अभी आपके साथ। मैं बुक ओपन करता हूँ एक बार। बाकी आप लोगों में से किसी का कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मीन टाइम। यस, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। और अगेन आई सेड कि अगर इस क्लास में आपको कोई भी इशू आएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कनेक्टिविटी एटसेट्रा, तो मैं आपको इसका रिकॉर्डेड पार्ट भेज दूंगा बाद में, ठीक है? मैं लिंक वगैरह भिजवा दूंगा आप लोगों के पास, ठीक है? सो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर इन बिजनेस स्टडीज, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि बिजनेस का क्या नेचर है, क्यों बिजनेस किया जाता है, पर्पस क्या है। तो दोनों चीजें करेंगे हम इस चैप्टर में, पर्पस पर भी और बिजनेस के नेचर पर भी, ठीक है जी? चलिए, तो वन बाय वन हम वो थ्रू करते हैं, थोड़ा स्लो चलेंगे शुरू की क्लास में, ठीक है? सबसे पहले तो देखें हमारे इस चैप्टर में जो कंटेंट है सीबीएसई के हिसाब से क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने। So the first very initial thing which we have to go through is history of trade and commerce। हमारे जो इंडिया में है, हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में बातें करेंगे ज्यादा, तो हम इंडिया के रिलेशन में ही बातें करेंगे, ठीक है? सो हिस्ट्री क्या है ट्रेड एंड कॉमर्स की, थोड़ा सा हम गो थ्रू करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं है बिकॉज हिस्ट्री इज नॉट आवर सब्जेक्ट, ठीक है? सो अ लिटिल ब्रीफिंग अबाउट इट, ठीक है? ज्यादा डिटेल नहीं होगा, सो नथिंग टू वरी कि हिस्ट्री आ गई है, ठीक है? देन बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। आफ्टर दैट विल क्लासिफाई ह्यूमन एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन होगा, यानी टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है? जहां पे हम आपको बताएंगे कि ह्यूमन जो एक्टिविटी करता है, एक इंडिविजुअल जो एक्टिविटी करता है, या तो वो कुछ कमाने के लिए होती है यानी इकोनॉमिक होती है, या फिर नॉन इकोनॉमिक होती है। तो दोनों चीजों का क्या डिफरेंसेस हैं उनको अच्छे से डिटेल में कवर अप करेंगे। आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अभी जो हमने बिजनेस का कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़ा, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि इसका एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है क्या, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे पहचानेंगे, व्हाट आर द थिंग्स विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कि ये पर्टिकुलर जो एक्टिविटी हो रही है ये बिजनेस है, ठीक है? सो विल गो थ्रू दैट एज वेल। इजी टॉपिक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा आप लोगों को, जस्ट पे अटेंशन, देखिएगा, रीड कीजिएगा, ठीक है? और बिजनेस स्टडीज के साथ सबसे अच्छा यही फायदा है कि ये कॉमन सब्जेक्ट है, नॉर्मल सब्जेक्ट है। सो इफ यू गिव इवन अ सेल्फ स्टडी,
यू ट्राई एंड डू अ सेल्फ स्टडी, आपको ये चीज समझ में आएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर आपको पढ़ाएगा, बिल्कुल पढ़ाएगा, बट आपने खुद से सेल्फ स्टडी जरूरी करनी है, ठीक है। अकाउंट्स में भी करनी है सेल्फ स्टडी आपने, क्योंकि उससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़ेगा। तो ये नहीं सोचना कि टीचर ने इतना पढ़ाया बस इस पर रुक जाओ, नहीं, यू हैव टू गो थ्रू दैट। जो भी डाउट आए, क्वेरीज आए आपको जब पढ़ते हैं आप, तो उस समय आप हमसे पूछेंगे उस चीजों को, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। देन विल गो थ्रू द ऑब्जेक्टिव्स, कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बिजनेस क्यों रन किया जाता है। तो उसमें हम 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को गो थ्रू करेंगे, कि कुछ हमारे इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ सोशल हैं, कुछ इंडिविजुअल लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अभी आपको इकोनॉमिक का ज्यादा मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा क्लास 10 तक, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे, विल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल। देन रोल ऑफ प्रॉफिट, अगला जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन के लिए, वो होगा कि बिजनेस का क्या रोल है, सॉरी प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में। मैं तो कहूंगा प्रॉफिट है तो सब कुछ है भाई, अल्टीमेटली हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, टू अर्न प्रॉफिट्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्रॉफिट प्लेज इनटू द बिजनेस। सो विल गो थ्रू दैट एरिया एज वेल इन द चैप्टर, ठीक है। ये भी हमारा एरिया ऑफ स्टडी होगा, ठीक है, हम इस पर भी डिस्कशंस करेंगे आपके साथ। देन नेक्स्ट वी हैव इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। हम जो बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज करते हैं उसे हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, आप इंडस्ट्री और कॉमर्स में करेंगे। क्या होता है इंडस्ट्री, आपने ये वर्ड शायद पहले केवल सुने हैं, बट इन्हें डिटेल में नहीं पता इनका मीनिंग। सो विल गो थ्रू दैट, ठीक है। इंडस्ट्री क्या है और कॉमर्स क्या है। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो इंडस्ट्री मेन पार्ट है, और कॉमर्स इस मेन पार्ट को, इस चीज को सपोर्ट करता है। तो सपोर्टिंग एक्टिविटीज जो भी मिलती है जैसे, ठीक है ना, वो कॉमर्स में आती है, ठीक है। जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स भी बोल देते हैं, ट्रेड के साथ भी वही होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेड को सपोर्ट कर रहा है, इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। अब इंडस्ट्री पर, इंडस्ट्री क्या होती है, किसे इंडस्ट्री कहते हैं, तो इसके पर भी हम आगे डिस्कशन करेंगे आपके साथ। देन जैसे अभी मैंने बताया कि इंडस्ट्री क्या है, तो हम आगे डिस्कशन करेंगे कि इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है, किस टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। ये शायद मेरे ख्याल से आपने पहले पढ़ा हुआ है, आई बिलीव सो, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो आपने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा हुआ है, वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जिसे पढ़ते थे ना, वो टाइप का क्लासिफिकेशन हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो वो इजी पार्ट है। देन कॉमर्स क्या है, हम ये भी आपके साथ कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। कॉमर्स, ट्रेड, एक्सुलरीज टू ट्रेड, ये क्या चीजें होती हैं, सपोर्टिंग हैंड्स टू ट्रेड है ये, ठीक है। फिर लास्ट हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर के अंदर बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है, आपको पता है बिजनेस है तो रिस्क है, ठीक है। लोग बिजनेस करने से डरते क्यों हैं, यही तो कि बिजनेस में रिस्क होता है, ठीक है। फायदा भी आप ही का है, नुकसान भी सारा आपका है। एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में नुकसान मालिक का होता है, एम्प्लॉय का नुकसान नहीं होता इन जनरल, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस जो भी बियर करता है वो ऑनर करता है, एक बिजनेसमैन करता है, एम्प्लॉय नहीं करता। सो विल गो थ्रू दैट एज वेल। हम अभी आगे क्लासिफिकेशन में जाएंगे, हम बिजनेस को देखेंगे, प्रोफेशन को देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे, उन पर भी हमने डिस्कशन करना है आपके साथ, ठीक है। यहां तक कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकता है, ठीक है। अदरवाइज आगे चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए। बताइए आगे चलें, यहाँ पर अभी कुछ पूछना है किसी ने। नो सर, चलो। नो सर। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं हम लोग, आइए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। पहले तो हिस्ट्री के बारे में बात करें, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो हमारा ये जो चैप्टर है हमने इसे 2 पार्ट में बांटा हुआ है। सेक्शन 1 है हमारे पास, एक सेक्शन 1 है और एक सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 जो है वो हिस्ट्री पर है, जो मैंने बताया ना शुरू में जो टॉपिक था छोटा सा, कि हम हिस्ट्री देखेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स का, हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या ट्रेड कब से चल रहा है, क्या कुछ एविडेंसेस मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वगैरह मिले हैं, तो कहाँ से, मतलब कब तक हम देख पा रहे हैं इसको, कब से ट्रेड चल रहा है, कब से इस बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं, तो थोड़ा सा उसे हम ओवरव्यू लेंगे, हल्का पार्ट, ठीक है। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि थोड़ा आइडिया हो जब हम इस स्ट्रीम में आ रहे हैं, सब्जेक्ट में आ रहे हैं। हमारा चैप्टर, मतलब हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, तो बिजनेस कब से चले आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, उस पे के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस पर मैंने एक स्लाइड भी बनाई थी, अगर आप लोग देखना चाहें, देन आई लेट यू पीपल गो थ्रू दैट,
थोड़ा, क्योंकि बुक आपके पास है ये वाली, ठीक है, और आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। मैंने एक स्लाइड बनाई थी कल, दो मैं आगे तो आपको बुक से ही कराने वाला हूँ, बट उस पार्ट के लिए मैंने एक स्लाइड बना ली थी, ठीक है। प्रदीप, मुझे बस 1 मिनट दे दीजिएगा, है ना। क्लास 11th, हाँ जी। सो लेट मी शेयर दिस स्क्रीन विद यू ऑल। स्टॉप द शेयर और यहाँ पर आ जाइए। ये थोड़ा सा मैंने कुछ क्रिएटिव होने की कोशिश की थी, दो आई डो नॉट गेट सो मच ऑफ टाइम, बट पॉइंट इज कि आप लोगों को भी जब सब्जेक्ट पढ़ना है ना, कुछ इसी तरीके से पढ़ना है, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो आपको कहा हमारा जो चैप्टर है, ठीक है ना, चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया था जैसे, ठीक है। चैप्टर के साथ में मैंने आपको कहा था, एक मिनट, तो मैंने आपको दो सेक्शन बताए थे। एक तो हमारे पास है सेक्शन 1 हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया, एंड सेक्शन 2 कॉन्सेप्ट नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो मेन बिजनेस पर आगे चलेंगे सेक्शन 2 में, बट हिस्ट्री वाला पार्ट हमारे पास यहाँ है। अब इस पार्ट की अगर बात करें आप लोग, तो यहां देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की, ठीक है। तो हिस्ट्रीज की बात करें, हिस्ट्री की बात करें हम, तो इंडिया का आपको अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन थोड़ा पता है, हमारे नॉर्थ में हिमालयाज हैं, ठीक है। नीचे साउथ में जाएं तो हम तीनों तरफ से वाटर में हैं, सी ओशंस हैं आपके पास, इंडियन ओशन वगैरह हैं। तो हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो बना था कुछ इस तरीके से था। देखिए, अगर आप इस इमेज को देखेंगे, ठीक है, इस इमेज को देखिए सारे बच्चे एक बार ध्यान से। ये जो है, ये हमारे पास एक तो रूट हुआ करता था, इसे सिल्क रूट बोलते थे। ये जो रूट है, सिल्क रूट बोला जाता था इसको, ठीक है ना। ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे सिल्क रूट, ये सिल्क रूट कहलाता था। ये जो इंडिया के ऊपर इधर निकल रहा है, ठीक है ना, या ठीक है, पर्शिया वगैरह साइड से है ना, ये है सिल्क रूट कहलाता था। ये रूट जो है आपका, ठीक है ना। सिल्क रूट क्यों कहलाता था? क्योंकि इस रूट से मेजोरिटी सिल्क का ट्रेड होता था, ठीक है। तो ये पहले की जो चीजें मिली हैं आपको हिस्ट्री से मिल रहा है, ठीक है ना, हिस्टोरिकल एविडेंस है कि ट्रेड कितने लंबे समय से चल रहा है, ठीक है। सो हमारी जो एडजॉइनिंग कंट्रीज के साथ हम ट्रेड करते थे, ठीक है ना, थ्रू द नेटवर्क ऑफ रोड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ ओशन वगैरह तो है नहीं ऊपर, तो रोड्स थे प्रॉपर यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। इसके एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। एक तो ये बात है आपको हिस्ट्री की जब अगर देखना है, बाकी बुक में आपके पास इसको थ्योरेटिकली डिटेल दे रखा है, समझाने के लिए मैंने आपको ये दिखाया था, ठीक है। देन अगला जो है आपका जो मैरिटाइम जो आपका होता था, जैसे अब स्पाइस रूट के बारे में, जैसे मसाले वगैरह जो बताते हैं, वो जो ट्रेड होते थे वो नीचे इस वाले रूट से होते थे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ आइए, ये जो है, ये जो नीचे वाला रूट है आपका, जो ओशन रूट है, आपको कहीं भी जाना है दूसरी कंट्रीज में इधर, तो आप ये रूट्स यूज करते थे, जो आपका वाटर वेज जिसे कहते थे, मैरीन रूट्स आप जिसे कह सकते थे। तो वो मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए, देखिए ये रहा, ठीक है ना, जिसे नीचे लिखा है मैंने यहाँ पर, मैरिन रूट कनेक्टेड ईस्ट एंड वेस्ट। हमारा ईस्ट है तो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हम कनेक्ट होते थे फॉर द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस। आपको पता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई थी, वो भी शुरू में इसी चीज को ट्रेड कर रहे थे वो लोग भी। तो इसे, इस रूट को जो रूट बोला गया है, इसे क्या बोला गया है? स्पाइस रूट बोला गया है, ठीक है। सो आई बिलीव ये चीज क्लियर है, ये चीज आप लोगों को पहले से पता भी होगी शायद थोड़ा बहुत, तो ठीक है। स्पाइस रूट जिसे बोला जाता था, मैरीटाइम रूट्स, ठीक है, जिसने ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट किया था। और इसके भी पहले से ही हमारे पास काफी एविडेंसेस हैं कि ट्रेड इस तरीके से काफी पहले से चल रहा है, ठीक है। अब आइए आगे मेरे साथ, अब बात करते हैं कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशंस की ओर। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ट्रेड की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो आर्कियोलॉजिकल ने एविडेंसेस में आई थी, उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो आपको पता है हमारे यहाँ की जो फेमस सिविलाइजेशंस थी, उनका नाम आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। हड़प्पा है, मोहनजोदारो है,
ठीक है ना। तो इनके बारे में भी मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हैव शोन दैट ट्रेड एंड कॉमर्स वाज अ बेस ऑफ एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी। तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी, एंशिएंट इकोनॉमी, ठीक है, उसमें भी ट्रेड एंड कॉमर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। वो एक बेस की तरह काम करते थे, इंपॉर्टेंट रोल था टू रन द इकोनॉमी, ठीक है। Civilizations like Harappa and Mohenjo-daro had commercial connection with Mesopotamia. तो जो इराक वगैरह वाला एरिया थे, मेसोपोटामिया वगैरह, उनके साथ भी हमारे ट्रेडिंग रिलेशंस थे, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ के, ये जो आज के समय पाकिस्तान में पढ़ते हैं दोनों पोर्शंस ना, ठीक है, बट जब पुराना इंडिया था, पुराना भारत था, उसमें रिलेटेड थे पार्ट, ठीक है, बड़ा था वो, बाद में डिवीजन वगैरह हुआ, ठीक है। तो इसे मैं आपको आगे दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर कोई देखना चाहे, किसी बच्चे को ध्यान नहीं हो तो भाई ये कहाँ था हड़प्पा वगैरह, मोहनजोदारो, तो ये इंडिया का आपको मैप है, और फिर ये वर्ल्ड मैप पर भी मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया हुआ है इस चीज को, ठीक है। सो आई बिलीव ये चीज क्लियर है आप लोगों को। इस पर फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्या हिस्ट्री पर, कि मोहनजोदारो वगैरह के बारे में? दो मेरा सिलेबस नहीं है वो, नो सर, ठीक है। बट मैंने बस मैप में डाल दिया No, कि sir. कोई बच्चा देखना चाहे। सो दीज वर द एंशिएंट सिविलाइजेशन जिनके बीच ट्रेड होता था, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इन रियल लाइफ तो हम थे नहीं उस समय में, बट एविडेंसेस मिले हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। नाउ नाउ वी आर मूविंग टू द, अच्छा ये भी मैंने थोड़ा सा पार्ट रखा था, किसी को पढ़ना हो इनके बारे में कि मेसोपोटामिया कहाँ है, कुछ उसके बारे में, कौन से उस समय का जो मेसोपोटामिया था आज के किस रीजन में फॉल करता है, ऐसे ही हड़प्पा के बारे में है, मोहनजोदारो के बारे में है, ये थोड़ा बहुत मैंने कुछ डाला था। फिर मैंने कहा चलो जी हिस्ट्री है, ठीक है। और इन्हीं सिविलाइजेशन से हमारे पास जो चीजें आई, जो वेइंग वगैरह का है, मेजरमेंट वगैरह का है, जो बाद में स्टैंडर्डाइज हुआ, कॉमन स्टैंडर्ड बन गए थे, क्योंकि इनिशियली स्टैंडर्ड नहीं थे हमारे पास इन चीजों को लेकर, बट बाद में स्टैंडर्ड बने थे। तो ये चीज पता है ना हम लोगों को, या मैं इस पर डिस्कशन करूं आपके साथ? No, sir. एक मिनट मुझे दीजिएगा बच्चे। Where we are. I'm looking for the screen. हाँ, आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर दिख रहा है फिलहाल आपको? मैंने अभी हिस्ट्री एंड ट्रेड वाला जो पीडीएफ फाइल ओपन की हुई है, दिख रही है आप लोगों को बच्चों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हिस्ट्री वाला पार्ट आप गो थ्रू करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। अब इसके आगे जो हमारे काम की चीजें हैं वो आता है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। ये जो बैंकिंग सिस्टम पहले किस तरह का होता था इन पास्ट, इन एंशिएंट इंडिया, उस पर हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। सो लेट्स गो थ्रू दैट वन बाय वन। इट सेज with the progress of economic life following developments took place। जैसे इकोनॉमिक लाइफ हमारा, उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई, कुछ प्रोग्रेस हुई, तो वो किस तरीके से हुई देखिएगा। सबसे पहले तो आपको पता है मेटल कॉइन्स आए थे, ठीक है, जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज बने थे, बार्टर सिस्टम था आपका। बार्टर सिस्टम के बाद आपको पता है कॉइन्स चलने लगे थे, बार्टर सिस्टम के बाद, ठीक है। बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज होता था, आप लोगों को पता होगा आई बिलीव। एक जैसे एक प्रोडक्ट आपके पास, एक कमोडिटी है, दूसरी आपको चाहिए, तो आप वो अरेंज कराते थे, ठीक है। तो उस तरह की चीजें थी आपके पास। सॉरी, ये कहाँ का कैमरा ऑन हो गया, लेट मी जस्ट सी दैट। अच्छा, टॉप कैमरा ऑन है। हाँ जी, तो मैं आपको क्या कह रहा था, तो बार्टर सिस्टम के बाद आपके पास कॉइन का यूजेज आ गया था। तो कॉइन बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बेस है, आपको पता है करेंसी। पहले कॉइन्स आए थे, नोट वगैरह तो बाद में प्रिंट होने शुरू हुए थे, पहले कॉइन सिस्टम थे। उसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हुआ करते थे हमारे इस सिस्टम में, जो बैंकिंग सिस्टम के फाउंडेशन बने थे। हुंडीज एंड चिट्ठीज वर यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट।
तो यानी अगर किसी को उधार पे कोई सामान लेना होता था ना पुराने जमाने में, जैसे आज के समय आप बात करें किसी से उधार पैसा लेना है तो क्या करते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट स्टाम्प पेपर पर लिखवाते हैं, उनके साइन करते हैं, इस तरह की चीजें आपको आई थिंक आइडिया होगा कुछ थोड़ा बहुत। Yes, sir. आज के समय अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो क्या कहते हैं, भाई लिखित में दीजिए, ठीक है, तो रेवेन्यू टिकट लगता है, उस पर साइन होते हैं, फिर सारी डिटेल लिखी जाती है, तो कुछ इसी तरीके का डॉक्यूमेंट था। तो गुड्स भी खरीदने के लिए, क्योंकि क्या होता था, मुझे गुड्स खरीदने हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, ठीक है, ठीक है, सेल करते समय भी दोनों मतलब पार्टी है, जब हम सेल कर रहे हैं तो हो सकता है खरीदने वाले के पास पैसे ना हो, तो उस समय एक डॉक्यूमेंट चला करता था जिसे हुंडीज बोला जाता था। क्या होती थी हुंडी, इस पर हम आगे अभी डिस्कशन करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। हुंडीज बिकेम वेरी पॉपुलर, हिंदू इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये हुंडीज में ना कॉन्ट्रैक्ट होता था। कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है, कुछ चीजों को लेकर दो पार्टीज आपस में एक अंडरस्टैंडिंग पर आते थे कि ये बातें तय हो गई हम लोगों के बीच में, तो एक एग्रीमेंट बनता था, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता था, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें, उस हुंडी के बारे में बात करें, तो इन्होंने देखिए क्या क्या कहा है, जो हुंडी वाला कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर क्या क्या चीजें होती थी, ये देखिएगा। पहला तो इन्होंने कहा वारंटी द पेमेंट ऑफ मनी। ये हुंडी जो थे, ये जो डॉक्यूमेंट था, ये क्या वारंटी देता था कि आपको पेमेंट मिल जाएगा आपका बाद में, क्योंकि रिस्क है, आपने किसी को उधार में सामान दे दिया या उधार पैसे दे दिए, बाद में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो इसकी गारंटी ये डॉक्यूमेंट देता था कि आपने ये डॉक्यूमेंट लिखवा लिया है, यानी आपको पैसा मिलेगा, आपने कैसे भी, और अनकंडीशनल होता था, इसमें कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती थी, अगर आपने हुंडी साइन किया है तो आपको पैसे लेने का अधिकार है। अनकंडीशनल का मतलब ये हो गया, कंडीशन तो क्या होगी, ऐसा होगा तो पैसा देंगे, काइंड ऑफ सिचुएशन, तो कंडीशंस नहीं हुआ करती थी इसमें, ठीक है। आज भी जो आपका बंगाल वगैरह है उस तरफ ही अभी भी चलती है, ठीक है, जो पुराने लोग हैं उन्हें अभी भी प्रेफर करते हैं। आज के समय इनका नया नाम आ गया है, इसका ना नया नाम आज के समय अगर मैं बोलूं तो इनका नया नाम क्या है, प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट। ये और हमारे पास अकाउंट्स में चैप्टर भी है इसका, एक चैप्टर है, आप अगर देखेंगे अकाउंट्स में, जिस किसी के पास बुक हो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से काम करता था ये आप वहां देख सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से चैप्टर है, वहां हम इसको अकाउंटिंग वाइज पढ़ेंगे, यहाँ थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू वैलिड नेगोशिएशन, यानी ये ट्रांसफर हो सकती थी, आप इन्हें ट्रांसफर कर सकते थे। ट्रांसफर का मतलब क्या है समझिएगा, लेट्स सपोज आपके पास 10 रुपए का नोट है, आप लोगों ने कभी आपके करेंसी नोट पर एक लाइन पढ़ी है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ठीक है, Yes, आई sir. आई प्रॉमिस टू पे द बियरर रुपीज सो एंड सो, ठीक है, उसमें और नीचे साइन होते हैं आरबीआई के गवर्नर के, ठीक है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है, धारक मतलब ये जिसके पास होगा ना, पैसे का क्या है, जिसके पास वो नोट है, जिसके पास वो करेंसी है, उसका है वो नोट। अगर 10 रुपए का नोट आपने मुझे दे दिया तो मेरा हो गया वो, ठीक है, अगर किसी काम के लिए नहीं दिया या उधार नहीं दिया तो बात अलग है, अदरवाइज जिसके पास है वो उसे यूज कर सकता है। आपने ऐसा दिया, मानो आपने कहा सर ये लीजिए 10 रुपए, मैंने रख लिए, और मैं बाजार में गया, मैंने कोई सामान खरीदा, तो मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि आप ये नोट कैसे चला रहे हो, ठीक है, क्योंकि बियरर इंस्ट्रूमेंट है, यानी धारक, जो भी उसे धारण करता है, जो भी उसे बियर करता है, जिसके पास भी वो है, वो उसका बन जाता है, ठीक है, उसे राइट मिल जाता है उसको उस करेंसी नोट को यूज करने का, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है हमारे यहाँ इस हुंडी में भी, ये भी ट्रांसफर हो सकता था, ठीक है, आपने किसी से एक हुंडी एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया, लिखवा लिया कि भाई मैंने इससे पैसे लेने हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो आप किसी और को भी दे सकते थे, और जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा वो उस दूसरे व्यक्ति से जाके पेमेंट कलेक्ट कर लेगा, जिसने उस पर साइन किया है, पेमेंट करने के लिए बोला है, प्रॉमिस किया है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आती है कि कैसे ट्रांसफर होता है ये, बताइए एक बार। सर एक बार ये रिपीट कर दो। हाँ मैं रिपीट करता हूँ, देखिए बेटा, मैं आपको एक दूसरी स्लाइड पर ले चलता हूँ, वहां समझाता हूँ इस बात को। हाँ, और आपने पूछना है बिल्कुल, जब भी कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे बिल्कुल बताइए कि सर दोबारा इस पर डिस्कशन कीजिए, जो भी है, और हम पक्का उस पर काम करेंगे। देखिए यहाँ, लेट्स सपोज
टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिस्टर एक्स, एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, ठीक है, इसने लोन लिया था, लोन लिया, लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर ए, ठीक है, और जब इसने लोन लिया देन साइंड अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट साइन किया, डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, हुंडी, ठीक है, साइन कर दिया डॉक्यूमेंट, और उसमें क्या लिखा मिस्टर एक्स ने क्या लिखा होगा, मिस्टर एक्स ने लिखा दैट ही विल, मिस्टर एक्स विल पे रुपीज सो एंड सो टू द bearer ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट जिसके पास भी होगा ना, जो भी बियरर होगा इस डॉक्यूमेंट का, ठीक है ना, उसको क्या करेगा, मिस्टर एक्स पे करेगा। कितने पैसे, आप मान लो सपोज मैंने कहा 100 रुपए का साइन हुआ था, ठीक है ना, अमाउंट तो कोई भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। अब हो गया, अब यहां दूसरी तरफ देखिएगा, मिस्टर एक्स से किसने पैसे लेने हैं, ए ने लेने हैं, ठीक है। ऐसे ही मिस्टर एक्स, सॉरी मिस्टर ए हैड टू, या हैज टू लिख लेते हैं, हैज टू पे ₹100 टू वन ऑफ हिज सप्लायर। उसका कोई सप्लायर है, सप्लायर समझते हैं जिससे मिस्टर ए हो सकता है सामान वगैरह खरीदता हो, सप्लायर, और सप्लायर का नाम आप कोई रख लो, लेट्स सपोज मोहन रख लेते हैं, ठीक है, सप्लायर है। बार देख के बता दो, उसका रिप्लाई आने के बाद मैं रिप्लाई करता हूँ। अभी वही डेट पकड़ के चलिए, देखता हूँ उसको कुछ प्रीपोन हुआ तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। ये कौन बच्चा है, हाँ मैं भेजा हूँ, उसका अर्जेंट है, रिकॉर्ड अर्जेंट है करके। ये बच्ची है वरुणी, इनके यहाँ से आवाज आ रही थी, ठीक है, वापस आइए। तो ध्यान रखिए, म्यूट कर दीजिए, घर पे कुछ ना कुछ काम चल रहा होगा, पेरेंट्स भी बात करते हैं तो हो सकता है, तो म्यूट करके रखें ताकि मेरी आवाज आप तक आए बस, ठीक है। चलिए, तो मिस्टर, यस बेटा सुमित, ठीक है, चलिए जी वापस आ जाइए। तो मिस्टर ए जो हैं, इन्होंने 100 रुपए किसको पे करने हैं, उनका एक सप्लायर है जिनसे वो सामान खरीदते हैं, मोहन को। तो क्या क्वेश्चन अराइज होता है, कैन मिस्टर ए ट्रांसफर, टीएफ मींस ट्रांसफर दैट हुंडी डॉक्यूमेंट टू मोहन। क्या वो डॉक्यूमेंट जो है ट्रांसफर कर सकता है मिस्टर ए मोहन को, कि भैया आप पैसे ले लेना। तो लेट्स सपोज अगर ट्रांसफर कर देगा मोहन के पास ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट किसके पास, मोहन के पास आ गया, तो बाद में क्या होगा जी, बाद में अब जो ड्यू डेट होगी, जब उसने वादा किया होगा भाई इतने दिन बाद मैं पैसे दूंगा, तो वो पैसे लेने के लिए मोहन किसके पास जाएगा, एक्स के पास, साथ में क्या लेके जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को लेकर जाएगा। तो अब ट्रांसफर हो गया, मेन तो बात यहां थी, इस चीज में आपने समझा था कि ये ट्रांसफर हो गया यहाँ। अब ट्रांसफर मोहन को मिल गया डॉक्यूमेंट, तो मोहन किससे पैसे लेगा, एक्स से लेगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा जानवी? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हैं कि भैया ठीक है, मैंने आपसे पैसा लेना था, मैंने भी किसी को पैसा देना था, तो क्यों ना मैं डॉक्यूमेंट ही ट्रांसफर कर दूं उसको, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था इसमें। चलिए ओके सर। आइए जी, अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर, और हमें जाना था, ये लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग है वैसे, अगर ये समझ में आ जाए ये वाली बात ना, अभी इसके टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग आपके साथ, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स, थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट टाइप ऑफ हुंडीज आर यूज्ड बाय इंडियन मर्चेंट्स। तो हमारे इंडिया का है ये डॉक्यूमेंट, हम लोग इंडियन यूज करते थे इसको, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, हमारे यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड होता था, किस तरीके से बिजनेस चलते थे, इसलिए ये बात आ गई। आज के समय ये कम पॉपुलर है, बट इन पास्ट इट वाज वेरी मच पॉपुलर, ठीक है। तो क्या क्या टाइप के होते थे, आइए सबसे पहले ये नाम जो है ना, आपको पता है हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये नाम आपको हिंदी वाले नाम मिलेंगे सारे, ठीक है, कोई इंग्लिश नेम नहीं मिलेंगे। जैसे
ये है दानी जोग। दानी जोग दर्शनी। दर्शनी क्या होता है मैं पहले आपको बता दूं, दो हैं, एक तो है मुद्दती और ये क्लासिफिकेशन है इन दोनों का। तो दानी और मुद्दती क्या है पहले तो मैं आपको ये बता दूं। अच्छा एक बात बताइए फिलहाल मुझे, अभी आपके सामने वाइट स्क्रीन है ना, या वो पीडीएफ फाइल दिख रही है स्क्रीन पर आप लोगों को? पीडीएफ फाइल है सर। पीडीएफ फाइल है, सो लेट मी स्विच टू दैट। ये लीजिए, एक तो है दर्शनी, ठीक है, आपके पास दो मैंने अभी नाम दिए थे, एक तो है दर्शनी, ठीक है, एक है मुद्दती। मुद्दत समझते हैं, मुद्दत, ठीक है, मतलब मुद्दत यानी टाइम के बाद, एक टाइम, आफ्टर अ टाइम, यानी लेट्स सपोज आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मुद्दत कहते हैं ना, कितनी मुद्दत के बाद। ऐसे आपने वर्ड शायद पहले कभी सुना हो किसी से, शायद हिंदी में सुना हो, मूवीज वगैरह में सुना हो, पुरानी मूवीज में यूज होते थे इस तरह के वर्ड, ठीक है। तो मुद्दत वर्ड सुना है आप लोगों ने पहले कभी? नो सर। नहीं नो सर। सुना? किसी ने नहीं सुना? चलो कोई दिक्कत नहीं, मुद्दत, चलो मैं आपको कोई मूवी का डायलॉग भेज दूंगा, ठीक है ना, आई ट्राई एंड फाइंड आउट। बट मुद्दत का मतलब यहाँ पर टाइम से है कि बहुत मुद्दत के बाद मिले हैं क्या, ठीक है ना, तो यानी बहुत समय के बाद, यानी यहाँ पे जो मुद्दत का मतलब है टाइम से है, ठीक है ना। और दर्शनी का मतलब क्या है, जैसे ऑन देखने के बाद, मतलब आफ्टर, यहां दर्शनी का मतलब क्या होगा बेटा, आफ्टर सीइंग दैट, मतलब यहां पर जब हम उसे डॉक्यूमेंट को देखेंगे उसके बाद पे करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, आपने किसी के पैसे देने हैं और आपने कहा भाई मैं पैसे कब दूंगा, क्योंकि जब आप आओगे जब ले लेना। तो यानी जब आप दर्शन दोगे, ठीक है ना, जब आप मिलोगे उसके बाद ले लेना पैसे, उस समय दे दूंगा या तो पैसे। तो दर्शनी में कोई टाइम नहीं होता, हो सकता है साल भर बाद भी मिले व्यक्ति, हो सकता है कल ही मिल जाए, ठीक है। तो दर्शनी वाले में ये है, और मुद्दत में क्या है, समय है। तो अब वापस लेकर चलता हूं आपको वहीं पे मैं, देखिए, दोबारा वापस आइए। दर्शनी और मुद्दत थोड़ा बहुत समझ में आया? दर्शनी किससे रिलेट करता है, जब उसके दर्शन होंगे, मतलब उसे हम देखेंगे, दृश्य से रिलेटेड है ये, ठीक है। और मुद्दती में क्या आ गया, टाइम आ गया। तो सुनो, दानी जोग क्या होता है, अभी नाम से इसमें समझ नहीं आया होगा दानी जोग आपको, बट दानी जोग एक टाइप की हुंडी होती थी, एक डॉक्यूमेंट था जिसका क्लासिफिकेशन, यानी दर्शन, जब आप मिलोगे इस तरह से कुछ होगा। बट यहाँ फंक्शन पर आओ, यहां से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इसका काम क्या होता था, किस तरीके से यूज होती थी, उस पर चर्चा करें। कहता पेबल टू एनी पर्सन, भाई ट्रांसफरेबल है ना, बियरर इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास होगा वो पैसा ले सकता है इसका। तो कहता है आप पेबल किसी को भी हो सकता है ये, it is payable to any person, no liability on who received payment। दानी जोग, ठीक है, इसमें क्या होता था, आप किसी को भी पेमेंट कर दो, यानी बियरर टाइप का हो गया ये। आप इसे क्या कह सकते हैं, बियरर इंस्ट्रूमेंट है, बियरर इंस्ट्रूमेंट, यानी जिसके पास है उसके पास इसका राइट आ जाएगा, करेंसी नोट की तरह, ठीक है। क्या बात समझ में आई? ये बियर वर्ड ध्यान रखना, यहाँ पे आप लिख भी लेना अपनी नोटबुक वगैरह में, कि जो दानी जोग है, ठीक है, उसमें क्या होता था, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है, वो हुंडी है, उसको इसका पैसा मिलता था। क्या क्लियर है थोड़ी सी बात बेटा? यस सर। ठीक है, बाकी धीरे धीरे समझ में आएगा, नया चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, कोई घबरा मत जाना कि सर ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसा मत सोचना। नहीं आए समझ में तो मुझे बोलना, मैं समझाऊंगा, दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सहयोग, सहयोग दर्शनी, ये भी दर्शनी की बात करता है, मतलब जब व्यक्ति पैसे मांगने आएगा उस समय देने पड़ेंगे पैसे। दर्शन सहयोग में क्या है, दानी जोग में मतलब कोई भी आ जाए, ठीक है। सहयोग में क्या चेंज आएगा,
पेबल टू ए स्पेसिफिक पर्सन, यानी ऐसा नहीं है किसी के पास भी डॉक्यूमेंट दे दो और जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट है उसको पैसा दे देंगे उस हुंडी का, ठीक है, नहीं, हमने जिसके नाम पे लिखा है वही आएगा, उसी को पेमेंट होगा, ठीक है। पेमेंट किसको होगा? जिसके नाम पर लिखा गया है उसी को पेमेंट देंगे, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। तो ये बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, स्पेसिफिक बन गया। ये कैसा इंस्ट्रूमेंट बन गया बेटा? स्पेसिफिक बन गया, ठीक है। पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन, इसमें आगे वाली चीज पे ध्यान मत भी दो, चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, शुरू के वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है इसके। तो दानी जोग में क्या है? जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो, उसको पैसा मिलेगा। सहयोग में क्या है? सह से आप एस से स्पेसिफिक याद रख सकते हैं। अगर कोई याद रख करना चाहे कि कैसे याद करेंगे इसको, तो एस स्पेसिफिक से रिलेट कर रहा है, डी से मत रिलेट करवाना, ठीक है। फिर है फरमान जोग, फरमान समझते हैं? फरमान, ठीक है, वो फरमान वाला फिरमान है ये, ठीक है। फिरमान जोग, फरमान वर्ड तो शायद सुना होगा आप लोगों ने कभी, कि आप फरमान निकला है, इस तरह कुछ, शायद आप लोगों ने पुराने वर्ड्स कम सुने। किसी ने सुना है फरमान वर्ड कभी पहले? नो नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग अभी मॉडर्न मॉडर्न वाले बच्चे हैं, मैंने सुना हुआ था इसलिए मैंने पूछा कि आप फरमाइए से ये वर्ड रिलेट करता है, फरमान जोग। हाँ हाँ, उससे उसी से रिलेट करता है फरमान जो है, उसी फरमान से। फरमान मतलब पुराने राजा महाराजाओं के समय में वर्ड यूज होते थे, फरमान निकल जाता था आपके अगेंस्ट, ठीक है ना। कोई व्यक्ति कुछ गलत करता था, राजा साहब को किसी को बुलाना होता था, कोई सजा देनी होती थी, फरमान निकाल देते थे उसके अगेंस्ट, ठीक है भाई, इतना आपको कोड़े लगेंगे या जो भी, इस तरह की बातें, कुछ भी हो सकता था उसके अंदर, ठीक है। फरमान में हो सकता था पॉजिटिव भी आ जाए, जनरली नेगेटिव होता था। तो फरमान जोग में क्या है? ये भी जैसे दर्शनी का मतलब क्या है? जैसे ही व्यक्ति मिलेगा आपको पेमेंट करनी है उसको। हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, यानी जिसको फरमान किया गया, जिसका ऑर्डर किया गया उसमें, समझ गए ना, ऑर्डर यहाँ पे क्या हो गया? फरमान। उस कागज में हमने बोला है कि इस व्यक्ति को पेमेंट करनी है, तो फरमान जोग में क्या होगा? जिसके नाम फरमान निकला है, यानी जिसके नाम ऑर्डर पास हुआ है, उसको ये पेमेंट होना है। क्या ये बात क्लियर है? नहीं, बताइए। यस। ठीक है, बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? फरमान निकलना, कुछ पुराने वर्ड शायद पता नहीं, सर ठीक है। श्रेया बेटा आया समझ में? यस सर। अच्छा, अगला सुनिए। देखन, देखन हर, क्या है? नाम थोड़े पुराने हैं ना, पुराने समय के नाम आप देखेंगे तो इस तरह के ही होते थे, मतलब उन्हें आपको कहीं ना कहीं रिलेट करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ क्लू निकालना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगा, क्योंकि ये नाम पुराने हैं, क्योंकि ये एंशिएंट इंडिया वाली बातें चल रही है ना, अभी मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न नाम तो आपको पता होते हैं, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब पता है आपको, ठीक है। पुराने नाम है तो हिस्ट्री कर रहे हैं, आज के समय कोई रिलेवेंस नहीं है इनकी।